दिल्ली के बवाना से होकर बहने वाली मूनक नहर एक बार फिर खूनी साबित हुई जब गुरुवार दोपहर इस नहर में 4 बच्चे डूब गए, जिनमें से 2 बच्चों के शवों को निकाल लिया गया है, जबकि 2 डूबे बच्चों की तलाश अभी जारी है। जानकारी के मुताबिक हादसा उस समय हुआ जब बच्चे परिवार के साथ यहां से गुजर रहे थे तो नहर में नहाने लगे। पहले एक बच्चा डूबा जबकि बाकी 3 उसे बचाने के चक्कर में डूब गए। पानी जब पीने के लिए रोक लिया है ट्रैक्टर, तो बच्चे नहाने लगे। वो एक बच्चा जो है डूबा, उसको बचाने के चक्कर में 3 और डूब गए, 4 बच्चे डूब गए। तैरना नहीं आता था सर? तैरना नहीं आता था सर। अच्छा, कितने बड़े बच्चे थे सर ये? एक तो सर 18 साल का था, मेरे जितने वजूद का था। एक 17 साल का था, 2 छोरे 13 साल के थे सर। नहर में जो 4 बच्चे डूबे हैं उनमें एक की उम्र 18 साल, दूसरे की 17 साल और तीसरे चौथे की उम्र 13 साल है। सभी बच्चों का एक ही परिवार से ताल्लुक है। जहां एक बार फिर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि नहर काफी गहरी है, बावजूद इसके बच्चों को रोकने के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। आपको बता दें, कुछ समय पहले ही यहाँ 2 डूबते बच्चों को एक स्कूल टीचर ने अपनी जान दांव पर लगाकर बचाया था। बावजूद इसके यहाँ सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए। जानकारी के मुताबिक इस वर्ष अभी तक बवाना के पास ही नहर में 8 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर बच्चे शामिल हैं। हादसे की जानकारी मिलने के फौरन बाद बवाना से विधायक और दिल्ली सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रविंद्र इंद्रराज सिंह पहुंचे। मंत्री ने माना कि इस पूरे हादसे की एक बड़ी वजह प्रशासन की लापरवाही है। मंत्री ने पुलिस को भविष्य में ऐसा हादसा ना हो, इसके इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। क्या मैं तो लापरवाही कहूँगा, जैसे इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बीच में या वो हरियाणा इरिगेशन है, लापरवाही है सीधा क्योंकि इस चीज़ को रोका जा सकता है, क्योंकि हर वर्ष का काम है, क्योंकि हर वर्ष बच्चे या कोई ना कोई कैजुअलिटी अवश्य होती है डूबने के कारण से। अगर प्रशासन मुस्तैद हो तो कहीं ना कहीं इस पर सुरक्षा व्यवस्था ठीक खड़ी करी जाए तो ये 100% बचाव हो सकता है। और आज के लिए बड़ी शर्मसार वाला काम है, क्योंकि एक ही परिवार के 4 बच्चे हैं रिश्तेदारी समेत के, और सबसे बड़ी बात है यंगर, और बड़ी क्या कहता हूँ उस परिवार पर क्या बीतरी होगी जिसके 4 बच्चे परिवार के एक ही घर से निकल जाए। और प्रशासन को जिस हिसाब से गाइडलाइन दी गई है, और भविष्य में मैं इरिगेशन डिपार्टमेंट को भी लिखूंगा, हरियाणा सरकार को भी, कि जहाँ तक आपकी ये नहर कनाल बादली जाके समाप्त होती है तो वहाँ पर बीच पे जो भी पॉइंट्स हैं, और पुलिस प्रशासन को भी मुस्तैद करने के लिए मैंने कहा है अभी कि भविष्य में ऐसी कैजुअलिटी ना हो तो प्रॉपर वहाँ पे पेट्रोलिंग अवश्य हो। पेट्रोलिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं गर्मियों के अंदर एक परमानेंट कोई ना कोई, यानी ये छोटी सी वो बने, पिकेट बने या कुछ भी बने, पर वहाँ ऐसा व्यवस्था होनी चाहिए। 10, 12 साल के बच्चे यहाँ पर देखे जाते हैं, नहाने के लिए आते हैं, तो लगता नहीं कि पुलिस या एसडीएम की तरफ से यहाँ पर बोर्ड या कुछ पेट्रोलिंग वगैरह ऐसी कुछ? मैंने यही कहा आपको कि पेट्रोलिंग होनी चाहिए, और सभी को पता है कि इस समय पर होना होता है। जब टाइमिंग सब कुछ पता है तो कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ कि लापरवाह तो है ही है प्रशासन, किसी को दो राय नहीं। बवाना नहर में हादसा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हैरानी की बात ये कि बार बार हादसा होने के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटती। एक हादसे के बाद हो हल्ला होता है, फिर प्रशासन अगले हादसे का इंतजार करने लगता है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस बार कोई ठोस कार्रवाई होती है या फिर पहले की तरह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।